क्या आप लोगों को पता है किसी कंपाउंड का असली फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला दोनों में डिफरेंस है? दोनों अलग अलग हैं, असली फार्मूला भी और इंपिरिकल फार्मूला भी। अब जैसे आपको मैं समझाऊं, यहां पे लिखा है इंपिरिकल फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है और असली फार्मूला मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मैं आपसे कहूं यहां पे एक फार्मूला है C6H12O6, इसको बोलते हैं अपन ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है, इसका जो ये फार्मूला दिखाई दे रहा है ग्लूकोज का, ये आपका असली फार्मूला यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। दिस इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में लिख दूं मैं। इसको मैं सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में लिख दूं, सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में लिख दूं। अब सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखूं? तो आप ये जो देख रहे हैं C6H12O6, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है? 6, उसके बाद 12 है। तो ये जो 6 है, अगर मैं 6 से सब में डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करूंगा तो कैंसिल 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 2 टाइम्स, यानी CH2O बन गया। यानी यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2, और इसका रेशियो बनाऊं तो 1:2:1 बन गया। और ये जो आप कंपाउंड देखे थे ग्लूकोज, इसका जो ये सिंपलेस्ट रेशियो बना CH2O, इसी को अपन बोलते हैं इंपिरिकल फार्मूला। यानी आई होप आप समझ चुके होंगे इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है। इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर जो एटम होता है, उसके सिंपलेस्ट रेशियो को ही हम नाम देते हैं इंपिरिकल फार्मूला। तो आई होप कि आप समझ चुके हैं इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जिसको असली फार्मूला बोला था मैंने। दिस इज अ मॉलिक्यूलर एंड दिस इज, ये जो बना है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ इंपिरिकल फार्मूला। आई होप कि आप देख के बता सकते हैं इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा। जैसे आपसे मैं कहूं C2H4, इसका आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए और आप लोग सोल्व करके बताइए कि इसका इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा।